कौन सी घटानी है बच्चों? विषम संख्या है। विषम संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या होती हैं? ये सब की सब होती है बच्चों विषम संख्या है। तो आपने कौन सी संख्या घटानी है? आपने घटानी है बच्चों विषम संख्याएं। यहाँ तक चीजें अच्छी तरीके समझ में आ गई? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आपने घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन संख्या कौन सी घटानी है बच्चों? विषम संख्या। अब जरा देखो कैसे घटाना है। पहली विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। तो पहले मैं 9 में से 1 को घटा देता हूँ, कितना आएगा? 8। ये तो हो गया मेरा पहला स्टेप। लिख देता हूँ यहाँ पर मैं पहला पद, ठीक है। अब जरा देखो आपके पास कितना आया? 8 आया। अब 8 में से दूसरी विषम संख्या घटानी है, जो कि क्या होती है? 3 होती है। 8 में से 3 गए, कितना आ गया? 5। ये क्या हो गया आपके पास? दूसरा पद। चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है। अब कितना आया? 5 आया। तो 5 को यहाँ लिख दो। अब 5 में से नेक्स्ट कौन सी संख्या होगी? 5 होगी। नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी होगी? 5 होगी। तो 5 में से 5 घटा दो, कितना हो गया? 3। तो ये क्या हो गया? तीसरा पद। आ रही है बात समझ में? तो यानी कि 3 पदों पर आकर जो 9 का मान है वो शून्य हो जाता है। ये याद रखना बच्चों। कितने पदों पर आकर? मैं लिख देता हूं यहां पर इस चीज को। 3 पदों पर आकर 9 का मान शून्य हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? चीजों को ध्यान समझो, पूरी की पूरी चीज मैं वापस समझा रहा हूं। जिसको नहीं समझा है कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ जाएगी। मैं कह रहा हूं घटाने की संक्रिया के द्वारा आपको वर्गमूल निकालना है बच्चों। किसके निकालना है? घटाने की संक्रिया के द्वारा। अब जरा देखो, जब घटाना है आपको, लेकिन क्या घटाना है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि अच्छा चलो ठीक है ये घटाना है, लेकिन क्या घटाना है? तो मैं कह रहा हूं आपको घटाना है विषम संख्याएं। क्या घटाना है बच्चों? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, विषम संख्याएं। क्या घटाना है बच्चों? आपको विषम संख्याएं घटानी है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है। आपके पास क्या था? मैं कह रहा हूं कि आपको 9 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है आपको? 9 का वर्गमूल निकालना है। आप जानते हो भैया 9 का वर्गमूल होता है 3। क्या होता है बच्चों? 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन आपको घटाने की संक्रिया के द्वारा निकालना है। ठीक है ना, कि आपको बिना डायरेक्ट बताने आपको घटाने की संक्रिया के द्वारा निकालना। तो कैसे निकालोगे जरा वो उस चीज को समझ लो। आपके पास दिया हुआ है 9, तो 9 में से आपको क्या करना है? विषम संख्याएं घटाती जानी है। कैसी संख्या घटाती जानी है? विषम संख्याएं। तो पहली विषम संख्या 1 होती है, 9 में से 1 घटा कितना आ गया? 8। तो 8 क्या है? आपका पहला पद है। ठीक है। अब 8 आपने ले लिया, ये 8 आ गया इधर। ठीक है। अब 8 में से दूसरी विषम संख्या घटानी है। दूसरी कौन सी विषम संख्या होती है? 3 होती है। देखो ये रही, 3 घटाते कितना गया? 5। ये आ गया आपके पास दूसरा पद। ठीक है। फिर 5 यहाँ लिख दिया। फिर 5 में से तीसरी विषम संख्या घटानी है, जो कि क्या होती है? 5 होती है। तो 5 में से 5 गया? 0। जहां पर भी, यानी कि जिस भी पद पर, मैं क्या कह रहा हूं, जिस भी पद पर आपका मान 0 आ जाए, आपका मान 0 आ जाए, चीजों को ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं जिस भी पद पर आपका मान 0 आ जाए, आपके अंकों का मान 0 आ जाए, 0 आ जाए, वही पद होगा उसका वर्गमूल। जैसे कि देखो यहाँ पर तीसरे पद पर आ रहा है, तो 3 पदों पर, तीसरे पद पर, बल्कि लिखता हूं तीसरे पद पर, रुको जरा, तीसरे पद पर आकर 9 का मान क्या हो जाता है? 0। तो आते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा बच्चों? यानी कि √9 बराबर कितना हो जाएगा? 3। चलो अगर इस सेशन में और जरा देख लो। अगर मैं बात करूं 81 का वर्गमूल निकालना है, क्या भैया किसका निकालना है? 81 का वर्गमूल। आप अच्छी तरीके से जानते हो 9 होता है, लेकिन कैसे निकालना है? आपको निकालना है घटाने की संक्रिया के द्वारा। कैसे निकालना है बच्चों? घटाने की संक्रिया के द्वारा निकालना। तो जरा समझिए इस चीज को, समझा देता हूं वापस से। कैसे करना है? पहले 81 में से क्या घटाना है? पहला। ठीक है ना, पहला विषम संख्या क्या आ जाएगा? 81 - 1, 80 आ गया। ठीक है। फिर क्या करना है? जो आपके पास नंबर आएगा उसमें से दूसरा विषम पद हटाना, जो कि कितना हो जाएगा? 3। कितना आ गया? 77 आ गया। अब 77 में से तीसरा जो भी आ रहा है, तीसरा कौन सा होता है? 5। तो 70 में से 5 गया? 72 आ गया। अब 72 में से तीसरा घटा दिया, चौथा घटाओ। चौथा क्या होता है? विषम पद। 5 के बाद क्या आता है? 7 आता है। तो आपने घटा दिया, आपके पास आ गया 65। अब 65 में से नेक्स्ट 9 घटा दो। 65 में से 9 घटाया तो आपके पास आ गया 56। 56 में से नेक्स्ट घटा दो, 11 हो जाएगा। 11 आ जाएगा आप लोग के पास
5 45, ठीक है। अब 45 में से नेक्स्ट घटा दो यानी कि 13 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 32, ठीक है। अब 32 में से नेक्स्ट वाला घटा दो यानी कि 15 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा 17, ठीक है। और 17 में से नेक्स्ट घटा दो जो कि कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17 में 17 का 0। तो कौन सा पद आया जरा देखो, पद गिनो कौन सा है, कौन से पद पर इसका मान 0 आया। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां और ये हो गया 9वां पद, यानी कि 9th टर्म, ठीक है। 9वें पद पर आकर इसका मान 0 आया, यानी कि √81 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। अब क्या इतना लंबा करना चाहोगे एग्जाम में कि नहीं, एग्जाम में आया नहीं, आप घटाने में लगे पड़े हो कि भैया ये वाला मान लो आपके पास आ गया 225, अब क्या करोगे, घटाते रहोगे वैसे पूरे टाइम। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बच्चों याद कर लो। और ये वाली जो चीज़ है मतलब घटाने के लिए आपको छोटा मोटा क्वेश्चन दे सकता है, ये वाली चीज़ आपको प्रैक्टिकली वर्क के लिए नहीं है कि मतलब नहीं अच्छा अपने को नहीं पता, मान लो 625 का नहीं पता, अब कहाँ तक घटाओगे, आ रही है बात समझ में। तो इसीलिए कुछ तो आपको याद करने पड़ेंगे। और जितने भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है याद चीज़ समझ आ गई कि घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, बिल्कुल सही बात। और इससे बड़ी जितनी भी संख्या हुआ करेंगी बच्चों, मैं कह रहा हूँ इससे बड़ी जितनी भी संख्या हुआ करेंगी उनका मान निकल सकता है बच्चों इससे, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना।